कहते हैं ना, जंग में शिकस्त हो तो जान जाती है, लेकिन सियासत में शिकस्त हो तो शान जाती है। ऐसा ही कुछ अब कांग्रेस के साथ दिखने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी जीत को दर्शाने के लिए और बीजेपी को मात दिलाने के लिए नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाया। तमाम विपक्षी दलों को नीतीश कुमार ने एक किया, फिर इसकी बड़ी मीटिंग भी बुलाई गई। पहले ये मीटिंग पटना में होती है, फिर ये मीटिंग जो है वो बेंगलोर में, और फिर ये मीटिंग मुंबई में भी कराई जाती है। लेकिन इस इंडिया गठबंधन जिसका नेतृत्व खुद नीतीश कुमार ने किया, उन्हीं नीतीश कुमार को कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया। और दरकिनार इस दम पे किया गया कि कांग्रेस का कहना था कि तमाम 4 राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां कांग्रेस ही जीत हासिल करेगी, और इसलिए नीतीश कुमार को दरकिनार कर दिया गया। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव के परिणाम भी सामने आ गए हैं। बीते दिनों रिजल्ट की घोषणा कर दी गई। 4 विधानसभा चुनाव, जिसमें तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बम्पर जीत हुई, तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस जीतती है। अपनी 3 राज्यों में कांग्रेस की शिकस्त के बाद अब इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस इतना इतरा रही थी और नीतीश कुमार को दरकिनार कर दी थी, उसी इंडिया गठबंधन में अब नीतीश कुमार का रुतबा और बढ़ जाएगा। क्यों रुतबा बढ़ेगा, आइए इस वीडियो में बताते हैं। कहते हैं कि जंग में शिकस्त हो तो जान जाती है और सियासत में शिकस्त हो तो शान जाती है। कुछ ऐसा ही हिंदी पट्टी के राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे से हुआ है। जो कांग्रेस इंडिया गठबंधन में इतराती फिर रही थी, उसे लग रहा था कि उनके न आगे कोई है और न पीछे। मुखिया भी कांग्रेस और सरपंच भी कांग्रेस, यहाँ तक कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को खड़ा करने की शुरुआत करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी गठबंधन की ड्राइविंग सीट के बदले पिछली सीट पर बिठा दिया। लेकिन कांग्रेस को ये पता नहीं था कि सियासत तो किसी और ही मुहाने पर आने के लिए तैयार खड़ी है। अभी की बात तो आगे करेंगे, फिलहाल थोड़ा पीछे लौटते हैं। इसी साल मई में जब इन 5 राज्यों में चुनावी तैयारी भी पूरी रंगो शबाब में नहीं थी, तब कर्नाटक चुनाव के नतीजे आए थे। इससे पहले कांग्रेस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हर बात को मान रही थी, लेकिन कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस ने नीतीश से मुंह फेरना शुरू कर दिया। कर्नाटक में जब कांग्रेस की जीत हुई तो सबसे पहले नीतीश कुमार ही इंडिया गठबंधन में किनारे लगाए गए। उसी वक्त यहां तक दावा किया गया था कि नीतीश कुमार जातीय जनगणना को इंडिया गठबंधन को मुख्य एजेंडा बनाने का प्रस्ताव लेकर गए थे, लेकिन कांग्रेस ने इस एजेंडे को भाव ही नहीं दिया। लेफ्ट की पार्टी पटना की रैली में नीतीश कुमार ने दबे छिपे अपने दर्द का इजहार भी कर दिया। उन्होंने तब कहा था कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से फुर्सत ही नहीं है, लेकिन इशारों में नीतीश शायद ये कहना चाह रहे थे कि कांग्रेस को अब अपने दम पर ही सब कुछ मुमकिन लग रहा है। उसे इंडिया गठबंधन में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। इस बात को समझना मुश्किल नहीं है कि नीतीश कुमार ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना चुनाव के बहाने कुछ न कहकर भी बहुत कुछ कह दिया था। अब इतना तो तय है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में हार से कांग्रेस में हताशा बढ़ने वाली है। हार का ठिकरा किसी पर भी फूटे, लेकिन ये सच है कि शिकस्त के बाद इंडिया गठबंधन में कर्नाटक चुनाव के बाद लौटी कांग्रेस की शान फिर से हवा हो जाएगी। ऐसे में नीतीश का रुतबा बढ़ना करीब करीब तय ही माना जा रहा है। हो सकता है कि नीतीश चुनाव के बाद कांग्रेस को ये शेर इशारों में ही सही मगर याद दिलाए कि ए मेरे बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, क्योंकि वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। तो देखिए, जिस कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस इतना इतरा रही थी, उसी कांग्रेस को अब औंधे मुंह गिरना पड़ा है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनावी शिकस्त खाने के बाद जिस इंडिया गठबंधन को तैयार नीतीश कुमार ने किया, उसी नीतीश कुमार को कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया था। और अब जब इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं, जिसमें महज एक ही राज्य में कांग्रेस जीत सकी है, अब इसके बाद नीतीश कुमार का रुतबा इंडिया गठबंधन में बढ़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन।